फुलेरा की दोपहरिया सुस्त थी, लेकिन गांव के पुराने कुएं के पास आज कुछ अलग ही हलचल थी। कुआं सूखा पड़ा था और सालों से इस्तेमाल में नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं प्यासा हूं। वहां से गुजर रहे रामू काका ने यह सुना और डर के मारे उनकी धोती गीली हो गई। वे भागते हुए पंचायत कार्यालय पहुंचे। सचिव जी, रामू काका ने हाफते हुए कहा, अनर्थ हो गया, पुराने कुएं में भूत आ गया है। सचिव जी ने फाइल से नजर हटाई। भूत? विकास चौंकते हुए बोला, दिन दहाड़े। हाँ सचिव जी, रामू काका कांप रहे थे। वो आवाज दे रहा था, कह रहा था प्यासा हूं। विकास ने हंसते हुए कहा, काका हो सकता है कोई बिल्ली गिर गई हो। बिल्ली नहीं बेटा, रामू काका ने कसम खाई, आदमी की आवाज थी, बहुत डरावनी। तभी प्रधान भूषण, माधव और विनोद वहां आ धमके। भूषण ने रामू काका की बात सुन ली थी। भूत? भूषण ने गंभीरता से कहा, अगर सचमुच भूत है तो ये गांव के लिए अपशकुन है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। विनोद ने डरते हुए कहा, प्रधान जी, मैंने सुना है कि उस कुएं में 50 साल पहले एक प्यास प्रेत रहा था। एक आदमी प्यास से मर गया था, वही भूत बने घूम रहा है। भूषण ने विनोद को घूरा और फिर सचिव जी से कहा, सचिव जी, ये मामला गंभीर है, हमें जाकर देखना चाहिए। सचिव जी, विकास, भूषण और उसकी टोली कुएं पर पहुंचे। विकास ने प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी को भी बुला लिया था। क्या हुआ भूषण? प्रहलाद चा ने पूछा, आज यहां क्या तमाशा है? भूषण ने उन्हें अनदेखा करते हुए कुएं में झांका। कौन है भाई? कुएं से फिर आवाज आई, पानी, पानी। भूषण पीछे हट गए। माधव, सचमुच कोई है? माधव ने कहा, प्रधान जी, ये तो पक्का भूत है। पूर्व प्रधान जी ने अपनी लाठी से कुएं की मुंडेर को ठोकते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, हो सकता है कोई शराबी गिर गया हो। प्रहलाद चा ने कुएं में झांका। ए भाई, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। आवाज आई, मैं अतीत हूं। अतीत? विनोद चिल्लाया। प्रधान जी, ये तो भूतकाल है। भूषण ने हाथ जोड़ लिए। हे आत्मा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आवाज आई, मुझे खीर खानी है। खीर? सब चौंक गए। प्रहलाद चा हंस पड़े। अरे, ये कैसा भूत है, पानी मांगते मांगते खीर पर आ गया। भूषण ने तुरंत फैसला लिया, अगर आत्मा खीर मांग रही है तो हमें देनी पड़ेगी, वरना गांव पर विपदा आ सकती है। माधव जाओ, भूषण ने आदेश दिया। हलवाई से कहो कि एक बड़ा पतीला खीर बनाए और उसमें काजू किशमिश भी डलवाना। सचिव जी ने टोका, प्रधान जी, ये अंधविश्वास है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या रस्सा डालकर देखना चाहिए। भूषण ने कहा, नहीं सचिव जी, आत्मा को नाराज नहीं कर सकते, पहले उसकी इच्छा पूरी करेंगे। शाम तक कुएं के पास खीर का पतीला आ गया। भूषण ने एक बाल्टी में खीर भरी और रस्सी से कुएं में लटकाई। लीजिए महाराज, खीर खाइए और शांत हो जाइए। बाल्टी नीचे गई। थोड़ी देर बाद रस्सी हिली। भूषण ने बाल्टी ऊपर खींची। बाल्टी खाली थी। देखा, विनोद चिल्लाया, भूत ने सारी खीर खा ली। गांव वाले डर और श्रद्धा से भर गए। शाम को मक्खन की टपरी पर प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी चाय पी रहे थे। प्रधान जी, प्रहलाद चा ने कहा, मुझे दाल में काला लग रहा है, भूत खीर खाता ये तो पहली बार सुना। पूर्व प्रधान जी ने कहा, सही कह रहे हो, और आवाज भी खुद जानी पहचानी लग रही थी। तभी विकास वहां आया। चाचा, सचिव जी कह रहे हैं कि कल सुबह हम रस्सा डालकर कुएं में उतरेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रहलाद चा ने कहा, कल का इंतजार क्यों, आज रात ही चलते हैं। रात के 12 बजे सचिव जी, विकास, प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी कुएं पर पहुंचे। प्रहलाद चा ने टॉर्च जलाई और कुएं में रोशनी की। कुआं सूखा था, लेकिन नीचे एक तरफ एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी। प्रहलाद चा ने जोर से आवाज दी, ए भूत, बाहर निकल, हम और खीर लाए हैं। कोई जवाब नहीं आया। तभी विकास ने देखा कि कुएं के बगल में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें कुएं के अंदर तक गई हैं और उन जड़ों के बीच एक ब्लूटूथ स्पीकर फंसा हुआ है। विकास ने सचिव जी को दिखाया। सचिव जी, ये देखिए। सचिव जी समझ गए, तो ये खेल है। प्रहलाद चा ने पेड़ के पीछे जाकर देखा, वहां झाड़ियों में बंटी, गांव का एक शरारती लड़का, छिपा बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था। पकड़ा गया। प्रहलाद चा ने बंटी को दबोच लिया। अगली सुबह भूषण फिर से खीर लेकर कुएं पर पहुंचा। तभी सचिव जी और उनकी टोली बंटी को लेकर वहां पहुंची। प्रधान जी, सचिव जी ने कहा, मिलिए आपके भूत से। भूषण ने बंटी को देखा। ये? बंटी ने रोते हुए सब सच बता दिया। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खीर खानी थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। मैंने स्पीकर कुएं में छिपा दिया था और मोबाइल से आवाज निकाल रहा था, और कल जो खीर आपने लटकाई थी वो मैंने नीचे उतरकर खा ली थी। गांव वाले हंसने लगे। भूषण का चेहरा लाल से शर्म लाल हो गया।
प्रहलाद चा ने कहा, अरे भूषण, तुम तो खीर खिलाकर पुण्य कमा रहे थे, यहां तो बंटी का पेट भर रहा था। उस शाम प्रहलाद चा के घर की छत पर महफिल जमी। प्रहलाद चा ने गिलास भरते हुए कहा, सचिव जी, आज तो हद हो गई, बंटी ने पूरे गांव को उल्लू बना दिया। पूर्व प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, और भूषण, वो तो भूत को काजू वाली खीर खिला रहा था। विकास ने कहा, लेकिन चाचा, बंटी की आवाज निकालने की कला तो माननी पड़ेगी, एकदम डरावनी आवाज थी। सचिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, कम से कम गांव वालों का डर तो खत्म हुआ। प्रहलाद चा ने एक घूंट लिया। सही कहा सचिव जी, और इस खुशी में एक और जाम। सबने हंसते हुए जाम टकराए। फुलेरा की रात फिर से शांत थी और एक और मजेदार किस्सा जुड़ गया था।